गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आर के स्टडी टेक चैनल में। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ बैक ट्रैकिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज़ बैक ट्रैकिंग, व्हाई वी यूज़ दिस, राइट। सो बैक ट्रैकिंग आपका, ये मान के चलिए आप एक डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए उन सारे पाथ को या फिर सारी पॉसिबिलिटी को वन बाई वन सर्च करते हैं, वन बाई वन अचीव करते हैं, सो डैट वी विल रीच ऑन दैट पॉइंट जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। हमें डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए हम उन सारे पॉसिबल रास्ते को, सारे पॉसिबल पाथ को, सारी संभावनाओं को हम वन बाई वन अचीव करते हैं, ठीक है ना। तो बैक ट्रैकिंग ये मान के चलिए आपका जब हम कहीं पर फेलियर होते हैं तो उस पॉइंट से, उस पर्टिकुलर पॉइंट से हम वापस उसी पाथ से, जिस पाथ से हम आगे फेलियर हुए थे, उसी सेम पाथ को फॉलो करके हम रिवर्स बैक जाएंगे, ठीक है ना, प्रीवियस नोड के पास में। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग में हम बेसिकली जो कंसेप्ट है हमारा, टू फाइंड आउट जस्ट अ पाथ, ऑल पाथ एंड द शॉर्टेस्ट पाथ। सो बैक ट्रैकिंग इज द अप्रोच टू फाइंड अ पाथ इन अ ट्री स्ट्रक्चर में ये फाइंड आउट करता है, ठीक है ना, जस्ट अ पाथ, ऑल पाथ और उन सारे पाथ में से जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा या ऑप्टिमल पाथ होगा उस पाथ को फाइनली सेलेक्ट करेंगे। So for doing this there are two problems. One is subset sum problem, another is n queen problem, right? Look at the screen, subset sum, जैसा इसका नाम है subset sum, कोई एक सेट दिया रहेगा, ठीक है ना, उस सेट में से आपको छोटे छोटे सबसेट फाइंड आउट करने हैं जिनका सम, उन सबसेट का जो सम होगा एक गिवन वैल्यू डेट इज एक्स उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज करिए, लुक एट द स्क्रीन, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर इंस्टेंस गिवन सेट एस इक्वल टू 1 2 3 4 एंड एक्स इक्वल टू 5, देन देयर एग्जिस्ट अ सेट एस डैश 3, 2 एंड 1, 4 हुज सम इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सेट हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट आपके सेट में गिवन है, एक्स इक्वल टू 5 गिवन है। अब हमें इस 1 2 3 4 सेट में से छोटे छोटे सबसेट फाइंड आउट करने हैं। वो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान में ये रखना है उनका जो सम होगा डेट मस्ट बी इक्वल टू एक्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी डेट 3, 2 और 2, 3, डेट 3 + 2 = 5. So this is one of the subset. Another subset is h dash equal to 1, 4 or 4, 1. That sum also equal to x, and there is no subset found except these two whose summation is equal to 5, right. So this is subset sum problem, but this approach is normally mathematical approach. We can find out these two subset 3, 2 and 1, 4 s dash with the help of backtracking approach. So this is your problem, this is in your syllabus, right. So algorithm, the question is asking, so here we see that this is the example 1, 3, 4, 5 and x is equal to 8. We have to find the subset sum using backtracking approach, right. So here we see that one is in, one is x, इन एंड एक्स। इन एक्स का मीनिंग आपका क्या है, इन मीन्स इंक्लूड, एक्स मीन्स एक्सक्लूड, राइट, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने ये सेट यहाँ पर लिख लिया 1 3 4 5, एक्स इक्वल टू 8 के इक्वल में लाना है, ठीक है। इनिशियली में आपका सबसेट 5 रहेगा, मीन्स आपका जो रूट नोड होगा ट्री का डेट इज़ 0, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आप रूट नोड को 0 ही मेंशन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट, गिवन क्वेश्चन सेट में पहला एलिमेंट आपका क्या है 1, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को इन करेंगे और उसी सेम वैल्यू को एक्स करेंगे। इन मीन्स इंक्लूड, एक्स मीन्स एक्सक्लूड, राइट। तो हमने 1 को इंक्लूड किया, इन 1 x1, शॉर्ट में हम इन और एक्स से डिनोट करेंगे इसको। 0 रूट नोड पर हमने जैसे ही इन 1 किया तो आपका 0 ऑलरेडी था, 0 + 1 1 हो जाएगी वैल्यू नोड की, ठीक है। हम पहले लेफ़्ट को प्रायोरिटी देते हैं, इसके बाद में जैसे ही हमारा देखिए 1 आया, 1 के बाद में अब एलिमेंट है आपका 3,
तो इसके बाद हम करेंगे इन 3x3, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट को ही हम पहले एक्सप्लोर करते हैं, इसमें कंडीशन हमारी यही रहती है, सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट को ही करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही इन 3 किया, प्रीवियस वैल्यू इज़ 1, इन 3 मीन्स 3 को इंक्लूड करना, मीन्स 3 + 1 4, नोड की वैल्यू हो गई 4, राइट। अब 4 होने के बाद में फिर लेफ्ट मोस्ट पर जाएंगे। अच्छा, राइट साइड में x3 किया, x3 मीन्स एक्सक्लूड 3, तो ऊपर वैल्यू क्या थी 1, सेम वैल्यू कॉपी हो जाएगी। एक्सक्लूड में आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, प्रीवियस वैल्यू ही कॉपी पेस्ट होती है, ठीक है। इसके बाद आपने इन 3 के बाद में नेक्स्ट सेट की वैल्यू है डेट इज़ 4, ठीक है। 4 है तो आपका क्या हो जाएगा इन 4x4। जैसे ही इन 4x4 होगा तो आपका क्या हो जाएगा इन 4x4 में प्रीवियस वैल्यू इज़ 4, 4 + 4 8, राइट, 8 हो गया। अच्छा, इधर x4 में क्या हो जाएगा, x4 में मतलब एक्सक्लूड 4, तो जो प्रीवियस वैल्यू होगी 4 उसी को हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। अब लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं 8 आपकी वैल्यू आ चुकी है, डेट इज़ इक्वल टू x, जो गिवन x है आपका, वो आपका क्या है, गिवन x आपका 8 है, ठीक है ना। जब गिवन x आपका 8 है तो आपका जो है जो आ चुका है डेट इज़ 1 मिनट, ठीक है। ये जो 8 आ चुका है आपका, ये आपका x के इक्वल आ चुका है, ठीक है। तो हम कहाँ से मूव करते हुए हम 0 से 1 पर आए, 1 से इन हमने 3 किया 4 आ गया, देन इन 4 किया तो ये आपका 8 आ गया। सो दिस इज योर सॉल्यूशन 1, दिस इज योर सॉल्यूशन 1, ठीक है ना। और अब हम क्या करेंगे, अब और बाकी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम वापस बैक ट्रैक करेंगे सेम उसी नोड के लिए, इसके पेरेंट के पास जाएंगे डेट इज़ 4। अब इसका राइट साइड हम चेक करेंगे, इसके राइट साइड में हम चेक करेंगे डेट इज़ x4 मीन्स जो 4 वैल्यू है वो एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कॉपी हो गई तो 4 का 4 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा एलिमेंट क्या है 5। यदि हम इसको हम आगे एक्सप्लोर करते हैं तो इन 5x5 आएगा। जब इन 5 करोगे तो 5 4 ऑलरेडी है, 5 और आएगा, 5 + 4 9, डेट विल एक्सीड, ठीक है ना, जो इस x से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आगे उसे बढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। और x में इसका 4 का 4 ही रहेगा तो वो कम रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से हम सिंपली बैक ट्रैक किए रूट नोड पर, सिंपली इसके रूट नोड पर बैक ट्रैक किए। अब इसके राइट साइड में आ गए, हम इसके राइट साइड में आ गए तो यहाँ पे हमने क्या देखा x3 मीन्स 1 का 1 ही कॉपी हो गया। अब 3 के बाद में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 4, तो 4 हम यहाँ पर जैसे ही करेंगे 4 तो इन 4x4 जैसे ही हम करेंगे तो आपका 1 ऑलरेडी है, मीन्स 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 के बाद में नेक्स्ट जैसे ही हम इसको एक्सपेंड करेंगे डेट इज़ 5 + 5 10 हो जाएगा, डेट विल ऑल्सो एक्सीड। तो यहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम वापस बैक ट्रैक इसके रूट नोड पर आए, अब हम सबसे ऊपर जो मेन रूट नोड है हम वहाँ पर आ चुके हैं। अब हम यही सेम प्रोसीजर हम राइट साइड में अप्लाई करेंगे, राइट। सो दिस इज अवर ओवरऑल प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द बेटर सॉल्यूशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें राइट साइड में आप देखिए, राइट साइड में आप देख रहे हो दिस इज योर ओवरऑल ट्री। x1 मीन्स 0 वैल्यू आपकी रूट नोड पर थी, 0 की 0 ही कॉपी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपका जैसे ही 0 कॉपी हो गई, इसके बाद में 1 के बाद एलिमेंट क्या है आपका एरे में, गिवन क्वेश्चन में सेट में 3। नेक्स्ट हम करेंगे इन 3 करेंगे तो 3 + 0 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या हुआ, लेफ्ट मोस्ट को ही देखते हैं तो 3 का फिर लेफ्ट में जाएंगे हम। 3 के बाद किसका है 4, इन 4x4, 4 + 3 7 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे ही 4 + 3 7 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आया आपका, ये यहाँ पर आपका 7 आ गया। जैसे ही यहाँ पर 7 आया, अब यहाँ पर क्या होगा, यदि मैं इसको आगे एक्सपेंड करता हूँ तो आगे 5 आएगा, 7 + 5 12 हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स आगे वैल्यू नहीं मिलनी है। तो सिंपली हम यहाँ से वापस बैक ट्रैक किए। अब हम इसके राइट साइड में आ गए तो x4, सिंपली 4 के बाद 5 की बारी आएगी तो इन 5x5, इन 5 करेंगे तो आपका 3 ऑलरेडी है, 3 + 5 आपका हो जाएगा 8। सो दिस इज अनदर सॉल्यूशन वी आर गेटिंग,
दिस इज़ वन सॉल्यूशन, दिस इज़ अनदर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वन, दिस इज़ सॉल्यूशन वन एंड दिस वन इज़ सॉल्यूशन टू। तो हमारे दो सॉल्यूशन अभी तक मिल चुके हैं, ठीक है ना, दो सॉल्यूशन हमें मिल चुके हैं। बाकी और हम सर्च करते हैं, हो सकता है तीसरा भी सॉल्यूशन हो, वी विल ट्राई। नेक्स्ट इसके राइट में हम देखेंगे डेट इज x5, x5 3 का एस्टिस 3 कॉपी हो जाएगा। 5 के बाद कोई सेट में एलिमेंट नहीं है तो सिंपली हम यहाँ से वेक्टर करेंगे, इसके रूट नोड पर जाएंगे, इसके रूट नोड पर जाएंगे और हम सिंपली इसके राइट में आ जाएंगे। राइट में आएंगे तो 3 एक्सक्लूड हो रखा है, मीन्स 3 के बाद हमारी बारी किसकी है, 3 के बाद हमारा 4 आएगा, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पर 4 आएगा, जैसे ही यहाँ पर 4 आएगा, तो 4 आने के बाद में आप क्या करोगे, इन 4 x4, इन 4 करेंगे तो 4 प्लस 0, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, 4 आ जाएगी। अब 4 के बाद में आपका क्या आ जाएगा, इन 5 x5 करेंगे तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, 5 प्लस 4 9, ठीक है, 9 आ जाएगी, विच इज़ ऑल्सो एक्सीड, जो x से काफ़ी बड़ा है। तो इस तरीके से राइट साइड में भी आपका एक्सक्लूड आएगा तो 4 का 4 ही रहेगा यहाँ पर, और यहाँ आपका 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये पूरा एक ट्री बना लेंगे। इसको ट्री बनाने से ये है कि आपका जो बैक ट्रैकिंग मेनली इसमें समझने वाली बात है, डेट इज योर बैक ट्रैकिंग। ये जो वापस हम एरो से वापस जो हम उसके पेरेंट के पास जा रहे हैं, डेट इज़ द कंसेप्ट ऑफ बैक ट्रैकिंग, दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ बैक ट्रैकिंग, सिंपली दिस इज़ द बैक ट्रैकिंग, दिस इज़ द बैक ट्रैकिंग, ठीक है ना। जिस पाथ को फॉलो करके आए थे उसी पाथ से हमें बैक ट्रैक होना है, दिस इज़ कॉल्ड बैक ट्रैकिंग। सो वी आर गेटिंग टू सॉल्यूशंस, वन इज़, अब इसमें देखिए जो भी आपको जो पाथ आपका डार्क हो रहा है, जैसे ये पाथ डार्क हो रहा है, ये वाला और ये वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ आपको सॉल्यूशन मिला है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आपका ये है, आपका ये है, आपका ये है और आपका ये है, दिस इज़ अनदर सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ इस पाथ में जो भी इन वाली वैल्यू है उसको आप यहाँ पर मेंशन कर लोगे। तो इन वाली देखिए, इन वाली पहली वैल्यू 1, इसके बाद 3, इसके बाद 4, 1, 3, 4, दिस इज़ वन सॉल्यूशन। इस वाले में देखिए आप राइट साइड में पहली वैल्यू इन 3, इसके बाद में ये तो x है, इसके बाद में इन 5, तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, 5, 3 प्लस 5 8 होता है, 1 प्लस 3 प्लस 4 भी आपका 8 होता है। सो दिस इज अवर टू सॉल्यूशन वी आर गेटिंग फॉर बैक ट्रैकिंग अप्रोच विद द हेल्प ऑफ सबसेट सम प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या फिर जनरली AKTU एग्जाम में ये भी पूछता है व्हाट इज़ बैक ट्रैकिंग, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो आप इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल वहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सो डैट न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में किस पर बनाऊँ वो आप मेरे को कमेंट में डाल के बताइएगा, ठीक है ना। थैंक यू।